भाऊजी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यह सोचा तो ठाड़े ठाड़े क्या सोच रहे वाई? इतना बड़ा हो गया लाइफ में अपने ये तो धनिया काली मिर्च लौंग ये वाला मसाला खाऊं। अच्छा गोल्डी मसाला 1 रुपये वाला चला ओका खाऊं। हाँ योरेस्ट मसाला चला 5 रुपये वाला वही क्या खाऊं। अच्छा यानी दुनिया में जितना निपोरा सन मसाला अच्छा पूरा खा डाऊं। लेकिन भाऊजी ये जवानी वाला मसाला रासेवक ये मेरी जवानी का मसाला। ए भाऊजी आई तैयार ज्यादा न 100 ग्राम मोही का देव मत चेक करो। तुमको भी चाहिए मसाला पक्का कसम हरा इन तक देख ले मुंह लटका मैं कहा तो आपे तो तुम माँ पेला पेल मचा रहे हो मुंह कह लटका ली हो। रासेवक ओए तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज मेरी शादी के 10 साल हो गए। तुम क्यों रो रहे हो? तुम रोती हो कब मैं तुम्हारा मुनी हरियो। रासेवक मेरे रोने का तो कारण है तुम्हें तो मालूम है कि मेरे शादी के पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे पास एक बच्चा नहीं है। बच्चा? हाँ अरे ला मौका 10,000 रुपया। 10,000? हाँ काहे के लिए? कसम से मैं गाँव आजकल ज्यादा टहलते हो। कहाँ? यही टोलीपुर के हार में। अच्छा तुम्हें 4 ठो बच्चा चाहिए मैं तुरंत खरीद के ले आऊँ। काहे का बच्चा लाओगे? कहे के ले आओ पिलाई के ले आओ पिलाई का बकरी के ले आओ। अच्छा कुकुर का चल जाई। हाँ हाथी का चल जाई। चल जाएगा। गधा का चल जाई। रासेवक मैं अपने बच्चे की बात कर रही हो आप तो मुझे कुत्ते का बच्चा लाके देगा। पिलाई का अपने बच्चा की? हाँ हाँ मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ। हाँ तुम हाँ भला भाई मैं कहूँ इनका कौन बच्चा वैसे टाइम पास करेगा। तुम्हें अपने बच्चा चाहे तो सही बात है यार 10 साल हो गए होत कहने न का दिल। एक काम करो भाऊजी तुम मेरे साथ हैदरगढ़ चलो। हैदरगढ़? हाँ कि हैदरगढ़ है? हाँ हैदरगढ़ चलो। चलो हुआ चल के तुम हाँ उल्टा साउंड करा। उल्टा साउंड कराएगा? हाँ। कि अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड करा। काहे के लिए कराएगा? महिला अगर तुम्हारे भीतर की ऐसी बारी है। मेरी ऐसी बरी है। अब का फिक्र देर कर रही हो। रासेवक हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है कि एक दिन छोड़ के हाँ। हर दिन हाँ। हर एक दिन छोड़ के हर दिन मैं कभी हैदरगढ़ हाँ। कभी इलाहाबाद कभी कानपुर कभी बांदा कभी अतर्रा सब जगह जाके ऊपर से नीचे तक की पूरी जांच करा चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी। अब भाई आगे हम कुछ नहीं कह सके जौन जुगाड़ रहा हम बता दीन। रासेवक हाँ। अब मैं समझ गई हूँ कि सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। कौन था निकली? अगर सीधी उंगली घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। भाजी लो बलाज माउ टेढ़ कह के घी निकल तो निकालेगा घी हरा। तुम्हें तो कहा तू सीधी से न निकले टेढ़ कह ले। रासेवक इसका मतलब हाँ। कि चुपचाप बैठने से कोई काम बनने वाला नहीं है। देख आजकल जो चाप चुप बैठ रहा था कुछ काम नहीं बना। तो रासेवक अब देखो मैं करती क्या हूँ। क्या करी हो? मेरा नाम रोशनी है। हाँ जाने थे हरामखोर रोशनी रोशनी है। हाँ हाँ। और जब रोशनी का दिमाग घूम जाता है हाँ। तो समझ लो कि बंटा हार हो जाता है। सही है। रासेवक आग लगे सोने चांदी को और ये सारा आग
आग लगे सोने चांदी को और ये सारा तिरंगा और जिसके घर में प्यार न हो वो घर है बेक। जिसके घर में प्यार न हो वो घर है बेक। स्कूटर दर देती है हमें लागत सुबह मेहरार कमू न देख पाऊ। राज सेवक उसकी चिंता न करो, अब तुम इसी वक्त यहाँ से जाओ। ए कहाँ जा रहा है? कहाँ जाए? हराम खोर पूछ नहीं रहा है और चल दिया। मत सोचो तुम्हार कौन पर्सनल बात है। सेवक अभी यहाँ से इसी वक्त जाओ महामंत्री दुर्जन सिंह के पास और महामंत्री दुर्जन सिंह को तुरंत मेरे पास बुला कर लो। अरे रह जाओ तुम है रोशनी तो हम हो वही नहीं एक दरबारी बोला था नहीं कुछ नहीं कहाँ बैठ रहा हो काने में रूई घुसे ले रह जाओ। सुबेरन बताओ तुमका कौन तान तुम्हारा जलवा चलत है। हाँ कसम से तुम बस सहयोग दिए रहो कसम से। सुबेरे सुबेरे तो ये तरह हो कि अब मैं कहा अब देख लो मंत्री एक दो का मंत्री साहेब हाजिर हो। इधर आ बे, इधर आएगा। साला गेट बंद करके चला गया। आवाज किस लिए? और कहा कि महारानी जी बुला रही है। खैर अंदर देखता हूँ। रोशनी आराम कर रही है और बुलाने का कारण क्या है? और सो रही हो जवानी के किसी नींद में सो रही हो। सो रही हो जवानी के किसी नींद में आ गया एक दूरी जान तेरे पास में आ गया। हर क्या कहो मंत्री जी तुमसे मैं इस घड़ी क्या कहूँ। अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ पर हमारी महारानी रोशनी। हाँ मंत्री जी। कदर होगी कैसे? अरे जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए और गोद में कोई औलाद ना हो तो ससुराल में उसकी इज्जत होती ही कहाँ है? सही कहते हो। आज मेरी शादी के पूरे 10 साल हो गए हैं लेकिन एक औलाद मेरे पास नहीं है। जिस गली में जाती हुई लोग मुझे बाझन का ताना मारते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरी घर में सासू माँ है अब वो भी मुझे बाझन बाझन कह के बुलाती है। अभी कहा
एक दिन तेरे देवर की शादी होगी, तेरी देवरानी आएगी और उसके कोख से जब कोई संतान जन्म लेंगे तो इस राज के मालिक, इस राज के वारिस राजू के औलाद होंगे। और तू तो सिर्फ गेट पे डंडा लेके पहरा देगी। क्या कहा? हाँ, कि मेरे देवर की औलाद इस राज के वारिस हो गए और मैं गेट पर पहरा दूंगी, वो भी लेके डंडा। हाँ महारानी रोशनी, ऐसा होने नहीं दूंगी। तो ये आंसू बहाने से काम नहीं होता है। और बुलाया मुझे किसी लिए राज रानी, बुलाया मुझे और किसी लिए राज रानी, और बहाती हो क्यों अपने आंखों से और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। बिगड़ती चली जाती हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। और जरा सोचिएगा, अरे ये क्या कर रही है। अच्छा, और अजीता बिल्कुल में लगा दूं नहीं। नहीं बुद्धपति है और मेरे काम काम तड़पती ही रह जाती हो रात सारी। महारानी रोशनी, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तू कौन है और मैं कौन हूँ? तूने सोचा ये क्या कर रही है? मंत्री जी, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा देवर और मेरा पति झंडू बाम है, लेकिन तुम तो उससे महारानी रोशनी, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। कहाँ तक की सोचते हैं? अरे ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि जिसके सर पे एक बार चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल है। और तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा देवर है, सास है, ससुर है, तेरा शौहर है, और इस प्यार पे नजर तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। मंत्री जी, अगर तुम्हें इस बात का डर है तो एक बार रोशनी से हाथ मिला के देखो। कसम भगवान की, अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लोगे तो मैं जब तक जिंदा हो तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो क्या मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? मेरे पति की बात नहीं, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई तो मैं उसका भी काम समाप्त कर सकती हूँ। सही? हाँ हाँ, तब तो मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुझे यहाँ की राजमलका मैंने ना बना दिया। अच्छा। तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। हाँ, ए हमारा राजा। बोला हो करेजा। तो फिर मेरा प्यार स्वीकार करोगे ना? अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। आए दैया, आवा हो करेजा। अरे गाँव वालों, हम लोग कछु गलत करने तो नहीं जा रहे हैं? अरे बोलो ना। ये कहाँ बोलेंगे? कोई बोलना नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हाँ। मेरा नाम दुर्जन है, याद रखा लेना। अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का
के लिए इतना काफी है मेरी जान। अच्छा अब चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे हमार कलेजा। हमारा राजा, तब तो जानते हो क्या हुआ? कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं। कसम से? और इतनी जल्दी तुम जा रहे हो, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा। जाने का दिल तो मेरा भी नहीं कहता मेरी अगर जान। जाने का दिल तुम्हारा नहीं करता है तो आओ ना, चलती है मेरे बेडरूम में। सही? हाँ हाँ, कसम से? कसम भगवान। और तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं, और आ मेरी जान, मैं तुझे पे अपनी जान रखा दूं, आ मेरी जान। तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं, तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान, मैं तुझे पे अपनी जान रख दूं। ए आंखें हैं तेरी काली काली, ए आंखें हैं तेरी ये काली काली, बातें कहाँ गई वो प्यारी। आंखें हैं तेरी ये काली काली, बातें कहाँ गई वो प्यारी वाली। तेरे ओठों, तेरे ओठों पे अपनी मुस्कान रख दूं, आ मेरी जान, मैं तुझ पे अपनी जान रखा दूं। आवाह करे जा आई भैया, आई हमार राजा, ताई के सारा किया भला का होई। और आवाह करे जा। आई चपक जाओ ढंग से। आज मैं चल रही हूँ अपने बहू के पास, और रोशनी से कुछ काम भी है, चलती हूँ उसके पास। रोशनी, तो क्या हो रे रोशनी, और तुझे शर्म आई नहीं? क्या हो रे रोशनी? तो क्या हो रे रोशनी, तुझे शर्म आई नहीं? एक नौकर को दिल से लगाते हुए मार कोड़ों की चमड़ी उड़ा दूं, तेरी बेहया तूने मुझको है जाना। और मोही आज मारों के लिए रे पास अपना। खबरदार बुढ़िया जो बालों के लिए, वरना गाँव में इसका बुरा पाएगी। अबे हया बेशर्म, शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म आई। बेहया बेशर्म, शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हो शर्म आ गई। रंडी हर जाए कुतिया छिनार करे। क्यों रे हरामजादी, कहा रंडी? तेरी इतनी जवानी चल गई है, हाँ हाँ, कि मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करती है हाँ, हरामजादी। तो से ज्यादा राण गया है। ए, ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान न चलाना। क्या करेगी रंडी? अगर ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाएगी ना, तो समझ लेना गैर छोला बांस तेरे मुंह में डाल दूंगी। हाँ, अरे ए हरामजादी, क्यों रे तेरी राजमलका,
हरामजादे। अब बहुत हो गया। रोशनी, अगर इसने जाके दरबार में अपने बेटे अपने पति से बता दिया तो तेरे और मेरी जान की खैर नहीं है। और या है बुढ़िया जहर की है, अरे पुड़िया बनिए इसके रहते हुए काम होगा नहीं। और ले पकड़ी आज खने झरते जाने जिगरे। ले पकड़ी आज खन झरते जाने जिगरे। करते बूढ़िया ककीसा यही नंबर बोलो मेरे राजा, अरमान पूरे कर लेना इस बुढ़िया के साथ। हाँ, पूरे कर लेना। नंबर बोलो। नंबर 1 हाँ, और 2 और नंबर रामबली और श्यामबली, उठाओ इसकी लाश को। और ले जाओ। ये जो गटर है इसका ढक्कन खोल के और डाल के ढक्कन बंद कर देना। है देखने वालों, हाँ। हमने कुछ गलत तो नहीं किया? ये बहनी दीदी हर हम तो कौनो गलत नहीं की। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अगर जौने 10,000 का बुरा ला गए वह अपन आँखी फोल ले बुढ़ाऊ बाबा। हाथ उठाने वालों, बैठे नहीं तो जरा दांत तड़वा दे। याद रख लेना, मेरा नाम रोशनी है और रागा सिरमाल। जिस बच्ची के उपलक्ष्य में नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है, बच्ची के चाचा 51 रुपया दे थे और कहा ते रह जाओ तुम दोनों जा। सुबेरे कस के कटाई करवा। हमारा राजा। रुपया देने वालों, अपना अपना रुपया जेब में डाल लेना, नहीं गांव में रहना मुहाल हो जाएगा। एक एक के घर में ताला लगवाऊंगा, भूखों मर जाओगे। महारानी रोशनी, पहले ये राज को अपने हाथ में आने दे। एक बार राज हाथ में आ जाए तो कसम भगवान की इस बाबा के पूरे दांत तड़वा दूंगी। हाँ, राज में जो कानून लागू होगा वही होगा। हाँ, एक काटा रास्ते का खत्म हुआ, खत्म। अब बचा है तेरा देवर और तोहरा फतार। इनको मार के यहाँ की राजमहल का तू और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। कैसे हो? और फिर इन लोगों से मिलेंगे। इनसे तो एक एक मिलबे दही चले से। हाँ चलो। और लागा रगड़ा आए दैया हमार कलेजा। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? समझ ले हो दही। और लागा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, और तेरा मेरा मेल हो गया। और लागा रगड़ा क्या बताइए, जब से महाराज जी आए इसका थाने में, न तो बेचारन का खाना दिन जाए न तो पानी। बड़ी मुसीबत की यार बात है। नमस्कार राजकुमार साहब। राज सेवक जी साहब। आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया?
आप एकदम सही सुने हैं साहब। किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया गया? साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती आपके भैया और भाभी की है। हमारे भैया और भाभी की? बहुत मारे, मारते मारते हमारे पास लाए, बोले कैद खाने में डाल दो, न खाना देना, न पानी देना, न बाहर निकालना। क्या बात करते हो? हाँ साहब। लेकिन क्यों राजसेवक, क्यों? मुझे नहीं पता साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो शीघ्र यहाँ से जाओ, हमारे पिताजी को तुरंत लेकर के हमारे पास आओ। साहब अगर मैं आपके पिताजी को बाहर लाऊंगा, आपके भैया भाभी अगर जान गए तो मुझे नौकरी से बाहर कर देंगे। क्या तुम्हें अपनी नौकरी पर डर है? हाँ साहब। राजसेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। और तुरंत हमारे पिताजी को हमारे पास लेकर आइए। अगर ये बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ लेने। जाओ राजसेवक जाओ। साहब ये रहे आपके पिताजी। पिताजी इसे सब कैसे हुआ पिताश्री? मुन्ना तेरा भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाई भाई नहीं रह गया, तेरी भाभी भाभी नहीं रह गई। वो खुद यहाँ का महाराज और महारानी बनने के लिए अपना तख्त ताज छीन करके बंदी बना के मुझे कारागार में डाल दिया। अच्छा भैया, यहाँ के महाराज और भाभी हमारी यहाँ की महारानी बनने खातिर तुम्हें मार करके जेल में बंद कर दिए। अरे अगर उन्हें यहाँ के महाराज और महारानी बनना तो तुम शौक से बन जाती, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म किए हैं। आज तो उनसे हम मुंह तोड़ बात करेंगे। तुम हमारे साथ चलो पिताश्री, अभी मैं भैया और भाभी से अच्छा हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मिलकर के मुझे जान से मार देंगे। बुल्ला आखिर क्या हो गया? अरे कभी तुम्हारे सामने भैया बात नहीं करते थे, आज आपको मारने के तुले। हाँ मेरे बेटे, तू हमारी बात मान, आप दोनों यहाँ से भाग चलते राजू। पिताश्री आज तक आपने जो भी कहा है तुम्हारे हमेशा हमने वचनों को पालन किया है। आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे तुम्हें हमारी बात को मानना होगा। नहीं मुन्ना, इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राजसेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे अगर भैया और भाभी ऐसा कह सकते हैं तो तुमको जेल से मार भी सकते हैं। इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं राजू, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ पिताश्री, तुम चले जाओ। आज तूने इतनी बड़ी कसम अपने पिताजी को रख दिया। कहाँ जाऊंगा मुन्ना, कहाँ जाऊंगा? हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना। ओ लालन जल्दी से आना, ओ लालन जल्दी से आना।
तुम्हारा हम बहुत सम्मान करते थे। तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है, और से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अरे तुमसे तो हम वो तो और बात करेंगे भैया और भाभी। और आओ भैया, और मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी।